Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. IT सेक्टर के दो बड़े जायंट कंपनीज ने रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर किया है और दोनों कंपनीज का एक्स डेट जो है वो सेम है, दैट इज़ 27 अक्टूबर। इंडिया में सेटलमेंट पीरियड है 2 days, दैट इज़ T+2 पे हमारा जो भी इक्विटीज़ रहता है वो सेटल होता है। तो अगर आपको एक्स डेट्स पे चाहिए कि आपका नाम उनके रिकॉर्ड बुक में हो तो आपको एटलीस्ट एक्स डेट के 2 दिन पहले वो शेयर्स को बाय करके रखने होंगे। तो मान लो अगर 27 अक्टूबर हमारा एक्स डेट है तो हमें 25 अक्टूबर तक वो शेयर्स को बाय करके रखना है ताकि वो T+2 यानी कि सेटलमेंट हो जाए 27 अक्टूबर तक। अब ये दोनों जायंट कंपनीज है कौन सी? फर्स्ट है इन्फोसिस कंपनी जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ऑफ 16.5 रुपीज़ पर शेयर, और दूसरी है L&T टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने 15 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर। सो लेट्स चेक द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बोथ दिस कंपनीज। सबसे फर्स्ट कंपनी है इन्फोसिस कंपनी जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर TCS। इन्फोसिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ आउटसोर्सिंग डिजिटल सर्विसेज, कंसल्टेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर देयर क्लाइंट्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 10 years एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 33.7% और कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो है 58.8% एंड डिविडेंड यील्ड है 2.09%। इन्फोसिस कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 398% का रिटर्न्स दिया है विच इज़ अबाउट 10 years सेंसेक्स रिटर्न्स ऑफ 216%। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एज बेटा इज़ 1.03। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15.68% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड पैट मार्जिन डाउन है बाय 1.12% ईयर ऑन ईयर। इन्फोसिस के 10 year CAGR की बात करें तो सेल्स CAGR है 14% का, प्रॉफिट CAGR है 10% का एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 17% का। कंपनी के CEO ने बोला है कि डिजिटल स्पेस जो हिसाब से ग्रो हो रहा है उसकी वजह से न्यू डोर्स ओपन हो रहा है इन्फोसिस के लिए टू एक्सप्लोर। इन्फोसिस कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग 13.11% ही है जो कि काफ़ी लो है, और अगर आपको भी डिविडेंड चाहिए 16.5 रुपीज़ पर शेयर का तो फिर आपको एक्स डेट दैट इज़ 27 अक्टूबर से पहले इन्फोसिस के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। सेकेंड कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी जो कि एक सब्सिडरी कंपनी ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग है 73.88% एंड इसमें से कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 35.2% एंड कंपनी का 5 year CAGR की बात करें तो सेल्स CAGR है 15%, प्रॉफिट CAGR है 17% का एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 35% का। कंपनी का EBITDA ग्रो हुआ है 22.5% से ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 21% से ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 44% से ईयर ऑन ईयर। इफ यू आर होल्डिंग L&T टेक्नोलॉजी बिफोर 27th October that is X date, then you will be receiving ₹15 as a dividend. Hope this video will help you make better financial decisions. नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है?
हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस को बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, आई वुड हाईली रिकमेंड you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।